हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जो पिछली वीडियो थी वो पैराजंबल्स पर बेस्ड थी, तो हमारी आज की वीडियो भी जो है वो एडिशन है हमारी पिछली वीडियो की, जो कि बेस्ड है पैराजंबल्स पे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि पैराजंबल्स को अटेम्प्ट करने की हमारी जो टेक्निक होगी वो क्या रहेगी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, उसी टेक्निक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। और इन एडिशन टू दैट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जिन केसेस में ये टेक्निक वर्क नहीं करती है तो उस केस में आपकी टेक्निक जो है वो क्या होनी चाहिए। हमारी टेक्निक जो थी वो किस पर बेस्ड थी, ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक थी, जिसमें हम क्या करते थे, ऑप्शंस को प्लग इन करके देखते थे। लेकिन उससे पहले हमारा क्या काम रहता था कि हम लिंकेज इस्टेब्लिश कर लेते थे और जिन ऑप्शंस में वो लिंकेजेस हमें नहीं दिखते थे उन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर लेते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमारे 3 टाइप्स के पैराजंबल्स जो है वो रहते हैं। ठीक है, उनमें से 2 टाइप्स के पैराजंबल्स हम प्रैक्टिस कर चुके हैं जिनमें ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक जो है वो काम करती है। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड जो आजकल के एग्जाम्स में हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप बैंकिंग एसोसिएट या जेकेएसएसबी क्लास 4 की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट या सेकंड टाइप ऑफ पैराजंबल जो हमने पिछली वीडियो में किया वो देखने को मिले। लेकिन अगर आप पीओ की बात करते हैं तो वहाँ हो सकता है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड जो पैराजंबल्स में देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उस तरह के जंबल्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा जो टारगेट है वो क्या है, आज का हमारा टारगेट है सिर्फ प्रैक्टिस करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हर टाइप के पैराजंबल्स के, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमेशा मेरे साथ क्या कीजिए, वीडियो देखते देखते आप लोग पहले पॉज कर लीजिएगा क्वेश्चन को, उसको मेरी बताई हुई टेक्निक पर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस की है, उस टेक्निक पर बेस्ड जो है पैराजंबल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं भी होता है तो मत घबराइए, धीरे धीरे हम एक साथ सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है कि आपको यहाँ पर जंबल्ड सेंटेंसेस दे रखे हैं और आपको बोला है इसमें से आपको एक ऐसा पैराग्राफ जनरेट करना है जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, तो हम लोग को मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिंपल, आप देख लीजिए कि कहीं पर भी सीक्वेंस बेस्ड पैराजंबल पूछे हैं जहाँ पर आपको इस तरह से सीक्वेंस आंसर्स में गिवन है और बोला है बताइए कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, तो उस तरह के पैराजंबल्स में आपको ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक जो है, ठीक है, ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक जो है वो यूज़ करनी ही करनी है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखिए। मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी क्या टेक्निक होनी चाहिए। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको हमेशा ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। आपको 1 से 2 लिंकेज इस्टेब्लिश करना है या फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर आप वो कर लें, अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे ऑप्शंस पे देखकर एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप लोग जो है कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जो मैं बोल रही हूँ वो समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पहले जो हमारी पैराजंबल्स पे जो हमारा लेक्चर 1 है उसको देख लीजिए, उसी के एडिशन में आपको सेकेंड लेक्चर जो है वो समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे पैसेज की तरफ। हमने ऑप्शंस देख लिए हैं, हम अपने जंबल्ड सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो जब भी हम जंबल्ड सेंटेंसेस को देखते हैं तो मैंने आपको बता दिया था कि हमारा फर्स्ट स्टेप स्कैनिंग का रहता है, जिसमें हम लोग टोन जो है पैसेज की या जंबल्ड सेंटेंसेस की फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम स्कैन करते हैं हम क्या रीड करते हैं, मोर देन ओमिशंस द इंक्लूजन्स आर ग्लेरिंग, यानी ये कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स टेलिंग अबाउट समथिंग। यहाँ पर कोई बेसिक आइडिया ओपन नहीं हुआ है और ना ही कोई प्रॉपर नाउन यहाँ पर गिवन है, ना ही यहाँ पर कोई प्रॉपर नाउन गिवन है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ आपको प्रॉपर नाउन दिखता है उस सेंटेंस को मान के चलिए कि वही आपका ओपनिंग सेंटेंस होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका मेन आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया होगा। तो यहाँ तो है नहीं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में भी नहीं है, रिजीम्स चेंज बट नॉट देयर माइंडसेट्स, फिल्म स्टार्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन हैव देयर ओन अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, व्हाई इंक्लूड देम इन रिपब्लिक डे अवार्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए रिपब्लिक डे तो है, तो ऑप्शन सी हो सकता है आपका ओपनिंग सेंटेंस हो। हम नेक्स्ट सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। Right thinking persons and senior citizens would have been disappointed by the lack of recognition for Savitri Vethi, a founder of the care home for elderly Vishranthi, a pioneer in social service in Tamil Nadu in Republic Day honors this year। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, सावित्री वेथी की बात हो रही है, जो एक एल्डरली होम की जो है फाउंडर है। ठीक है, विश्रांति की। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हो सकता है कि जो एल्डरली सिटीजन्स हैं वो लोग थोड़े डिसअपॉइंट ज़रूर हुए होंगे कि इनको रिपब्लिक डे अवार्ड में, जो रिपब्लिक डे अवार्ड्स थे वहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। तो हो सकता है ऑप्शन डी भी आपका जो ओपनिंग जो सेंटेंस हो। इट्स हाई टाइम दैट समवन विद एन ऑल
इंडिया पर्सपेक्टिव ओवरसीज द सिलेक्शन। तो आपको प्रॉपर नाउन रिपब्लिक डे यहाँ पर और साथ में सावित्री वेथी मिल रहा है, यानी आपका ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा, ओपनिंग सेंटेंस आपका डी होगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है क्या ओपनिंग, क्या आपके जो ऑप्शंस मिले हैं वहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस डी वाला ऑप्शन कोई है। अगर वहाँ पर एक ही ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन, तो आपके पास टाइम कम है, आप इसको टिक कर सकते हैं। ये उस चीज़ के लिए जब आपके पास टाइम कम है तो आपको यही टेक्निक यूज़ करनी है कि अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर डी जो है वो इनिशियल में दे रखा है, जो ऑप्शन डी जो है वो 1 नंबर पे है, तो आपके पास टाइम कम है, आप इसको टिक कर सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि आपने यहाँ पर कोई एजम्पशन नहीं लगाई है, कोई टेक्निक नहीं लगाई है। आपने यहाँ पर एक जो बेसिक मेथड है जहाँ पर यही चीज़ है कि ओपनिंग सेंटेंस हमेशा मेन आइडिया डिस्क्लोज करेगा, तो यहाँ पर मेन आइडिया ही डिस्क्लोज हो रहा है कि किस चीज़ को लेके लोग दुखी होंगे, तो इसीलिए जो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बट हम सिर्फ इसी चीज़ पर यहाँ पर नहीं ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो इस पैसेज से हम सीख सकते हैं वो हम नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए हम दोबारा चलते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑप्शन डी अभी हमें नहीं मालूम है, हमको सिर्फ इतना मालूम चला इस सेंटेंस में कि डी हमारा ओपनिंग सेंटेंस है। तो उसके बाद हमें क्या करना है जी, लिंकेज इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, लिंकेज इस्टेब्लिश करनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इट इज़ हाई टाइम दैट समवन विद एन ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव ओवरसीज द सिलेक्शन। ठीक है, कि ये एक हाई टाइम है कि ऐसे जिनका एक पर्सपेक्टिव, ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो, ऐसे इंसान जो है वो सिलेक्शंस करें रिपब्लिक डे अवार्ड्स की। ठीक है, पर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ऐसी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज मोर देन ओमिशंस द इंक्लूजन्स आर ग्लेयरिंग। ठीक है, क्योंकि ओमिशन से ज़्यादा कि जिन लोगों को अवार्ड्स नहीं मिला उनसे ज़्यादा तो इंक्लूजन्स देखने लायक हैं, इंक्लूजन्स देखने लायक है। ऐसा क्यों है, इंक्लूजन्स क्यों ग्लेयरिंग है, क्योंकि फिल्म स्टार्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनके अपने खुद के अवार्ड्स भी हैं, तो हम उनको क्यों जो है वो रिपब्लिक डे अवार्ड्स में इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से सामने पता चल रहा है कि ए और सी में क्या है, लिंकेज है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मोर देन ओमिशंस द इंक्लूजन्स आर ग्लेयरिंग, और इंक्लूड किसको किया जा रहा है, देखो फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स को। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी बहुत इंसान में जो है वो इस तरह की सोच को जनरेट कर रही है कि किस तरह के लोगों को, अगर फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन के अपने अवार्ड्स हैं तो उनको रिपब्लिक डे अवार्ड्स में क्यों रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ओमिशन से ज़्यादा तो इंक्लूजन्स ग्लेयरिंग है, यानी ए सी भी आपस में साथ रहेंगे, ए और सी भी आपस में साथ रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो बात हो रही है कि मोर देन ओमिशंस, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम, क्योंकि ये हाई टाइम है कि जो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव के साथ इंसान है वो सिलेक्शन के प्रोसेस को देखे, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन की लिस्ट को देखेंगे तो वहां पर ओमिशन से ज़्यादा तो ये चीज़ देखने वाली बात है कि उन्होंने इंक्लूजन्स किन किन लोगों के किए हैं, जो कि बेसिकली फिल्म स्टार्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। यानी EACB जो ई है वो इसको प्रिसीड करेगा AC को। ठीक है, तो DEAC हमने जो सीक्वेंस है वो देख लिया कि D ओपनिंग रहेगा और EAC एंडिंग रहेगी। तो अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन C है जहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है। तो मैं प्लग इन करके चेक कर लूँगी क्या DVEAC कोई परफेक्ट सीक्वेंस बना रहा है। मैं वापस जाऊँगी, इसको रीड करूँगी, DE किस तरीके से रीड करूँगी, मैंने ऑप्शन में साइड पे लिख लिया है कि मैं इसको रीड किस तरीके से करने वाली हूँ, DBEAC। ठीक है, मैं रीड कर लूँगी DBEAC। तो D कहाँ से है, राइट थिंकिंग पर्सन्स एंड सीनियर सिटीजन्स वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड बाय द लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन फॉर सावित्री वेथी, अ फाउंडर ऑफ द केयर होम फॉर एल्डरली विश्रांति, अ पॉइनर इन सोशल सर्विस इन तमिलनाडु इन रिपब्लिक डे ऑनर्स दिस ईयर। ठीक है, उसके बाद B रिजाइन्स चेंज बट नॉट द माइंड सेट। ठीक है, इट इज़ हाई टाइम दैट समवन विद एन ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव ओवरसीज द सिलेक्शन, यानी कि एक जो सीक्वेंस है, एक जो कोहिरेंसी है वो बन रही है। और हमारे ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक से और एलिमिनेशन टेक्निक से भी यही ऑप्शन हमें ठीक लग रहा है। तो हर एक टेक्निक से हमें यही ऑप्शन ठीक लग रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा जी, ऑप्शन नंबर C ही होगा। आई होप आप क्लियर हैं। ठीक है, ये था टाइप 1 जहाँ पर आपको जंबल सेंटेंसेस दिए जाते हैं, आपको रीअरेंज करने हैं। ठीक है, और सबसे ईजी जो है वो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जहाँ पर एक ही सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आपको ओपनिंग जो सेंटेंस है उसको ढूंढने की, जो ओपनिंग पार्ट है सेंटेंस का उसको ढूंढने की जरूरत है। ड्यू टू द मर्जर ऑफ, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, दो चीज़ों की मर्जर की। ठीक है, तो मर्जर हमेशा किन चीज़ों की होगी, दो चीज़ों की। तो 2 ब्लैक होल्स, यानी कि आपका ऑप्शन A और ऑप्शन नंबर D वो साथ होने चाहिए। ठीक है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ ये दोनों साथ हैं, सिर्फ B ऑप्शन है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर B ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी जो है यहाँ तो ऑप्शन प्लग इन टेक्निक से और एक लिंकेज एस्टैब्लिश करके ऑप्शंस को देख के मैंने आंसर निकाल लिया, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ ना कुछ इस सेंटेंस से और सीखना है। तो हम क्या करेंगे,
और एक दो लिंकेज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। ड्यू टू मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स ऑफ मास 36 एंड 29 टाइम्स। देखो किसी चीज़ के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, टाइम्स लगता है कि उसका जो मास है वो 36 या 26 टाइम्स है द मास ऑफ द सन। देख लीजिए द मास ऑफ द सन, क्योंकि मास की बात हो रही, कंपैरिजन हो रहा है मास का, यानी ऑप्शन नंबर डी और बी भी क्या होंगे, साथ में। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जहाँ पर आपका ए डी साथ में है और बी भी उसके साथ में ही है। तो आप इसको चेक करके देख लीजिए, ठीक है, सी ई ए बी डी को चेक करके देख लीजिए। सी क्या है, द ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है, द ग्रेविटेशनल वेव वाज डिटेक्टेड due to merger of two black holes of mass 36 and 29 times the mass of 26 times the mass of our sun। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है कोहिरेंसी दे रहा है हमें, यानी वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आपको टेक्निक, सिर्फ टेक्निक पर देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्या चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, एक से दो लिंकेज इस्टेब्लिश कर रही हूँ, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रही हूँ। अगर मुझे दिख रहा है कि ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पर ये दोनों मैंने जो लिंकेज इस्टेब्लिश किया वो एक साथ नहीं है, तो उस ऑप्शन को मैं कंसीडर ही नहीं कर रही, मैं उस ऑप्शन को एकदम से क्या कर रही हूँ, वहाँ से रिमूव कर रही हूँ, उस ऑप्शन को कंसीडर मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग सिर्फ टेक्निक पर फोकस कीजिए, आप लोग को ये चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मैं इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाऊँ, मैं इसको समझ पाऊँ पूरा, तभी करूँगी। वो समझने वाला भी आपको एक तरह का पैराजंबल देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्जाम्स हैं या SBI के एग्जाम्स हैं, ठीक है, या RBI के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर जो लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाएगा और आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पर आपके जो पैराजंबल्स होंगे वो एक एक्सट्रीमली डिफरेंट, ठीक है, एक्सट्रीमली डिफरेंट जो टाइप्स के जो वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर ये तो आपका ईजी लेवल था, ठीक है, ये तो जी आपका ईजी लेवल था कि अगर आपको पैराजंबल्स मिल गए और ऑप्शंस भी साथ में मिल रहे हैं और आपको उसमें एलिमिनेट करके प्लग इन करके चेक करना है, ये तो आपका ईजी टाइप था, ठीक है। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो थोड़ा जो है इससे ज़्यादा जो है लेवल जो है एक लेवल हायर लगा लीजिए कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ अभी आगे डिस्कस करने वाली हूँ। और आपको घबराना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को अगर इस पे और ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए, इनकी प्रैक्टिस पे और ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए एक या दो वीडियो और लेके आ जाऊँगी। फिलहाल जो है कल के वीडियो के एडिशन में ये आपकी वीडियो जो है पैराजंबल्स पर यही रहेगी। उसके बाद अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि आपको थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आपको अभी इतना समझ नहीं आया है, तो मुझे प्लीज़ मेंशन कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस जो है इसी टॉपिक पे लेकर आ जाऊँगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरह के पैराजंबल्स में। ये आपके टाइप 3 पैराजंबल्स हैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल रहते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस प्लग इन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस जो है वो नहीं दिया होता है, ठीक है। आपको खुद ही सीक्वेंस बनाना है, खुद ही सीक्वेंस बना के इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये थोड़े टफ होते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बता दिया टेक्निक्स तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ना कि आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट सेंटेंस जो है उसको ढूंढने की कोशिश करनी है, ट्राई लोकेटिंग द फर्स्ट सेंटेंस। उसके लिए मैं आपको ट्रिक दे चुकी हूँ कि आप प्रॉपर नाउन देख लीजिए, जहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है वही आपका फर्स्ट सेंटेंस है। स्कैन कर लीजिए। नाउ शी टेयर्स इनटू अ कॉर्नर एंड च्यूज। शी हैज जस्ट लर्न टू रीड एंड वंडर्स वेदर द न्यूली मिंटेड वर्ड्स विल टेस्ट एज गुड एज दे साउंड, बट शी कीप्स च्यूइंग until the entire page is inside her. A 4-year-old girl sits under a dining table with a copy of Walter de la Mare's Silver। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन दिख गया, यानी आपका ओपनिंग सेंटेंस जो है डी है। आपने साइड पे लिख लेना है कि डी इज द ओपनिंग सेंटेंस यानी फर्स्ट सेंटेंस। द टेस्ट इज लाइक स्पेक्टेकुलर ऑफ अनस्वीटेंड porridge. She has already licked the page which smells the wax paper filled around cakes। तो ओपनिंग सेंटेंस डी है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन आपका इंट्रोड्यूस हो चुका है। एक तो वॉल्टर डी ला मैरिज सिल्वर बुक जो है ये लेकर वो एक 4-year-old लड़की जो है डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी है, ठीक है। अब देख लिए नाउ शी टेयर्स। देखो नाउ से पहले वो कुछ ना कुछ तो कर रही होगी ना, ठीक है, नाउ से पहले वो कुछ ना कुछ तो कर रही होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि शी हैज़ ऑलरेडी लिक द पेज, ठीक है, उसने पेज लिक कर चुका है। तो उससे पहले हम देखेंगे क्या हमारे पास, बट शी कीप्स च्यूइंग अंटिल द इंटायर पेज इज इनसाइड हर। तो बट यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, बट शी कीप्स च्यूइंग, ठीक है, लेकिन वो च्यू जो है वो करती रहती है, ठीक है। देखो वो बट कॉन्ट्रोडिक्टरी है, फिर भी वो खाती रहती है, ठीक है। कैसे खाती रहती है, उसने बोला कि द टेस्ट इज लाइक स्पेक्टेकुलर ऑफ अनस्वीटेंड पॉरेज, ठीक है। टेस्ट जो है वो अनस्वीटेंड पॉरेज की तरह ही है, जिस तरह से एक अनस्वीटेंड पॉरेज होता है, लेकिन फिर भी वो खाती रहती है। यानी आपका जो ई और सी है वो आपस में लिंक्ड है।
आपके ई और सी आपस में लिंक्ड है, ठीक है, कि टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा बढ़िया ना होने के बावजूद वो खाती रहती है। तो आप ऑप्शंस में देख लीजिए, आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप मार्क करके रख लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको साइड पे लिख लेना है कि ई और सी आपस में लिंक्ड है और डी जो है वो मेरा ओपनिंग सेंटेंस है। मैं पूरा सीक्वेंस अभी नहीं बना पाई हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से रीड करूँगी, इसको एलिमिनेट कर लूँगी, बाकी चीज़ों को रीड करूँगी, लिंकेज एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एक तो मैं बना चुकी हूँ कि द 4-year-old गर्ल सिट्स अंडर अ डाइनिंग टेबल विद अ कॉपी ऑफ वॉल्टर डिला मैरीज सिल्वर, ठीक है। शी हैज़ जस्ट लर्न टू रीड एंड वंडर्स वेदर द न्यूली मिंटेड। देखो वो टेस्ट करके उसको लग गया पता कि वो अभी भी उसको च्यू कर रही है, जब तक वो कंप्लीटली उसको खा नहीं लेती उसको कब पता चलेगा, जब वो मतलब कि पहले तो अगर कोई इंसान न्यूली कॉपी खोल के बैठेगा तो ऑब्वियसली जब तक वो उसको टेस्ट नहीं करेगा उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस है वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि बी जो होगा वो सेकंड सेंटेंस होगा कि एक लड़की डाइनिंग टेबल के नीचे बैठी हुई है एंड शी हैज़ जस्ट लर्नड, ठीक है, अभी तो उसने रीड करना सीखा हुआ है और उसने सोचा कि क्या ये वर्ड्स जो है इतने ही टेस्टी हमें खाने में लगेंगे जितने हमें पढ़ के लगते हैं। तो यानी कि डी बी आपस में लिंक्ड है, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस अगर डी है तो सेकेंड सेंटेंस क्या रहेगा आपका, बी रहेगा, ठीक है। शी हैज़ जस्ट लर्न टू रीड एंड वंडर्स वेदर द न्यूली मिंटेड वर्ड्स विल टेस्ट एज गुड एज दे साउंड, ठीक है, कि क्या वो इतने अच्छे लगेंगे खाने में भी जितने वो सुनने में लगे मुझे वर्ड्स, ठीक है। शी हैज़ ऑलरेडी, लेकिन उसने क्या करिया, अभी तो उसने एक पेज लिख भी कर चुकी है, विच स्मेल्स द वैक्स पेपर फिल अराउंड केक्स, यानी कि डी बी के आगे क्या है, एफ, डी बी के आगे क्या है, एफ। शी हैज़ ऑलरेडी लिक्ड द पेज, ठीक है। द टेस्ट इज लाइक स्पेक्टेकुलर ऑफ स्वीटेंड पोरिज, ठीक है, बट शी कीप्स चूइंग अंटिल द इंटायर पेज इज इनसाइड हर, ठीक है। ई सी तो आपस में लिंक्ड है, तो हमारे पास ऑप्शन ए बच्चा है, हम इसको कहाँ फिलअप करें। नाउ शी टेयर्स इनटू अ कॉर्नर एंड चूज। सबसे पहले तो वो सोचेगी कि किसका टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस पेज को फाड़ के उसको खाना पड़ेगा, यानी कि शी हैज जस्ट लर्न टू रीड एंड वंडर्स वेदर दे विल साउंड, ठीक है, वेदर दे विल टेस्ट एज दे साउंड, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगी, उसके बाद आपको ये सेंटेंस इंटू, उसने पेज को लिख तो कर लिया है कि कैसा दिखता है, ठीक है, और उसके बाद वो लिख करने के बाद पेज को क्या करेगी, ऑप्शन ए आपका जो इसके बीच आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, आपका जो सीक्वेंस होगा वो किस तरह से रहेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि डी सबसे पहले है, ई सी भी आपस में लिंक्ड है साथ में, ठीक है, ई सी भी आपस में लिंक्ड है। उसके बाद आपका ऑप्शन बी है, उसने अभी जो है वो रीड करना शुरू किया है। उसके बाद आपका ऑप्शन एफ रहेगा कि उसने पेज को लिख कर लिया और लिख करने के बाद अब वो फाड़ के उसको साइड पे बैठ कर खा रही है। तो हमारा डी बी एफ ए ई सी जो है वो राइट सीक्वेंस है। आपका राइट सीक्वेंस क्या है जी, डी बी एफ ए सी ई, ये आपने सीक्वेंस बना लिया कि सबसे पहले तो वो लड़की एक नोटबुक के साथ टेबल के नीचे बैठी है, ठीक है, और वो सोच रही है कि क्या ये जितने सुनने में अच्छे लगे थे क्या उतने खाने में लगेंगे। उसके बाद वो क्या करती है, उसने पेज लिख तो कर लिया, अब उसको फाड़ के बैठी है दोबारा खाने के लिए, और अब उसको टेस्ट तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, पर तब भी वो तब तक उनको च्यू करती रहती है जब तक कि वो कंप्लीटली उसके माउथ के अंदर नहीं चला जाता। तो थर्ड सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है, और एफ आपको ये सीक्वेंस बनाने के बाद देख लेना है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस हो जाएगा एफ, उस तरह से फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्स सेंटेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और जो फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन एक बार समझाने की कोशिश करूंगी। आई नो ये थोड़ा न्यू है और आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो चलिए इसको एक बार दोबारा करके देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन यहाँ पर है, तो ये आपको ओपनिंग सेंटेंस रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया कि वो डाइनिंग टेबल के अंदर नीचे बैठी है। उसके बाद मैं लिंकेज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगी। देखिए यहाँ पर बट है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये एक ट्रांजिशन वर्ड है, यानी कि इसके पीछे भी एक कंजंक्शन भी यूज होता है, तो इसके पीछे भी एक चीज़ होगी, बट शी कीप्स चूइंग, ठीक है, अंटिल द एंटायर पेज, लेकिन वो तब भी खाती रहती है, ठीक है, जब हालांकि अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तब भी खाती रहती है। तो इसीलिए मैंने बोला द टेस्ट इज लाइक स्पेक्टेकुलर, यानी ई और सी भी आपस में क्या है, लिंक्ड है। लाइक स्पेक्टेकुलर टेस्ट है तब भी वो खाती रहती है। नाउ शी टेयर्स इनटू ए कॉर्नर, अभी वो क्या करती है कि एक कॉर्नर पे एक पेपर फाड़ के वो कॉर्नर में जाके उसको च्यू करती है। लेकिन अब देखो शी हैज़ ऑलरेडी, लेकिन उसने लिख कर लिया है ना पेज को, ठीक है। और अब लिख करने के बाद देखो जब उसने सोचा कि क्या इसका टेस्ट वैसा ही होगा जिस तरह का इनका साउंड है, ठीक है, तो अभी 4 year old गर्ल है, शी हैज़ जस्ट लर्न टू
देखो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ सीखा हुआ है रीड करना, तो अभी वो सोच रही है क्या रीड करने में जितने अच्छे वर्ड्स लगे क्या उतने ही टेस्ट करने में लगेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूशन में है, उसने ऑलरेडी पेज को लिख कर लिया है, ठीक है। अब वो पेज को टेयर करके साइड पर बैठ के उसको च्यू कर रही है। हालांकि टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी शी कीप्स ऑन च्यूइंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया कि मैंने सिर्फ लिंकेज एस्टैब्लिश किया जहाँ पर मेरा बट जो था कॉन्ट्राडिक्टरी था। अभी भी वो खा रही है, हालांकि टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, इस तब भी वो खा रही है, तो इसीलिए जो आपका ई सी है वो आपस में कनेक्टेड है। नाउ शी टेयर्स इनटू अ कॉर्नर एंड च्यूज, क्यों अभी वो पेज फाड़ कर च्यू करना स्टार्ट कर चुकी है। च्यू करने से पहले ही तो वो सोचेगी ना, तो यानी कि जो बी है वो आपका ऑप्शन आगे ही आएगा। शी हैज जस्ट लर्न टू रीड, ठीक है। एंड शी वंडर्स कि क्या वर्ड इतने अच्छा इतना अच्छा टेस्ट करेंगे जितना अच्छा वो साउंड में हमें देखने को लगते हैं। तो उसके बाद वो उसको टेयर करके च्यू करने बैठेगी एंड देन शी विल थिंक अबाउट द टेस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर है। उसके बाद आप लोग की वोकैबुलरी एडिशंस के लिए मैं वर्ड्स लेके आई हूँ। देखिए जब हम लोग आपके कॉम्प्रीहेंशंस कर रहे थे ना, तो तब मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में मैंने आपको बोला था कि जो यहाँ पर एंटोनियम्स सिनोनियम्स बेस्ड या वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए जो है वर्ड लिस्ट का ही काम कर रहे हैं, वो आपकी वर्ड लिस्ट के एडिशन के लिए ही वो वर्ड्स थे, ठीक है। तो उन लोगों को उन वर्ड्स को भी आपने अपनी वर्ड बकेट में रखना है, उन वर्ड्स को भी आपने वहाँ पर राइट डाउन कर लेना है और प्रैक्टिस करना है उन वर्ड्स की, ठीक है। तो आज के लिए जो आपके वर्ड्स हैं वो आप देख लीजिए किस तरह के वर्ड्स हैं। सबसे पहले तो आपके लिए है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत खुश होते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पर जीत जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी कहीं पर क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, ठीक है, कहीं पर आप लोग क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद भी आप क्या करते हैं, जीतने के बाद आपको बहुत खुशी होती है ना, तो वैसे ही जब आप लोग किसी जीत की वजह से खुश होते हैं ना, उसको आप लोग बोलते हैं एक्सल्ट, ठीक है, उसको आप लोग बोलते हैं एक्सल्ट। और इसके लिए अगर आप सेंटेंस यूज़ करना चाहते हो तो आप किसी भी तरीके का सेंटेंस कर सकते हैं यूज़, जैसे कि शी एक्सल्टेड ओवर हर विक्ट्री, ठीक है, शी एक्सल्टेड ओवर हर सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो आप ये चीज़ें जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस तरह का सेंटेंस। और मैंने आपके साथ ना बहुत सारे सिमिलर जो मीनिंग वाले वर्ड्स हैं वो लाए हैं ताकि आपको जो याद करने में थोड़ी ज़्यादा इजीनेस हो। जैसे एक्सल्ट है तो एक्सल्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि शी एक्सल्टेड ओवर हर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, ठीक है, शी वाज रिजॉइसिंग, ठीक है, वो खुश थी कि वो उसने अपने एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली जो है वो क्रैक कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है यूफोरिया, ठीक है। यूफोरिया देखो एक ऐसा वर्ड है ना जो देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो कोई ना सैड ग्लूमी सा वर्ड लगता है, बट इसका जो मतलब होता है वो क्या रहता है, एक्सट्रीमली, जब आप हैप्पी होते हो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, उसका मतलब होता है यूफोरिया, ठीक है। तो अब देखो यूफोरिया होता है जब आप एक्सट्रीमली हैप्पी रहते हो और उस हैप्पीनेस में आपको दुनिया का पता ही नहीं रहता, ठीक है, दैट इज़ यूफोरिया। तो शी वाज इन यूफोरिया आफ्टर द सक्सेस, आफ्टर गेटिंग सक्सेस, यहाँ आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि शी वाज इन यूफोरिया, ठीक है, शी वाज इन यूफोरिया फॉर 5 to 6 days आफ्टर हर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो तो यूफोरिया में ही थी फॉर 5 to 6 days आफ्टर सी गॉट सक्सीडेड, ठीक है, इन हर एग्जामिनेशन। तो किसी भी तरीके का सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं अपने याद रखने के लिए कि शी वाज इन द स्टेट ऑफ यूफोरिया, वो यूफोरिया की स्टेट में थी आफ्टर शी गॉट सेलेक्टेड इन बैंक पीओ। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ही एंटोनियम्स में लेके आई हूँ। जैसे यूफोरिया होगा उसका एंटोनियम ही है डेस्पोंडेंट, जब आप बहुत ग्लूमी होते हैं, जब आप बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग उस चीज़ के लिए क्या बोलते हैं, डेस्पोंडेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं कि बहुत दुखी है। तो शी वॉज कंटिन्यूसली बिकमिंग डिस्पोंडेंट, ठीक है, आफ्टर सीइंग हाउ द थिंग्स वर गोइंग ऑन, ठीक है। कैसे, she was extremely despondent after she lost her father. She was in the state of being, आप इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप इस तरह से बना सकते हैं कि शी वॉज एक्सट्रीमली डिस्पोंडेंट आफ्टर शी हर्ड द न्यूज़ दैट शी हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस को बना सकते हैं और अपने दिमाग में जो है स्टोर करके रख सकते हैं कि आई वॉज एक्सट्रीमली डिस्पोंडेंट अबाउट द वे द थिंग्स वर गोइंग ऑन, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे डिस्पोंडेंट को। इस तरह से इम्पर्टिनेंट होता है रूड बिहेवियर, ठीक है, इम्पर्टिनेंट होता है रूड बिहेवियर। सो नो वन कैन टॉलरेट इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, ठीक है। नो टीचर लाइक्स द impertinent behavior on the part of the student। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला वर्ड है हॉटीनेस। हॉटीनेस इज वैनिटी और प्राइड, ठीक है, घमंड जिसको आप बोलते हैं, प्राइड। तो इट्स जस्ट दैट कि हॉटीनेस विल टेक यू नोवेयर इन लाइफ, ठीक है।
ये आपका मॉरल लेसन भी है कि आप अगर प्राइड और वैनिटी आपके अंदर होगी तो आप कहीं भी नहीं ज़िंदगी में पहुंच सकते। तो यू कैन यूज़ इट लाइक दैट कि हॉटीनेस विल टेक यू नो वेयर इन लाइफ, ठीक है। तो ये आपके जो है वोकेबलरी के लिए वर्ड्स हैं, वोकेबलरी के लिए वर्ड्स हैं। आप इनको अपनी वर्ड बकेट में जो है वो रख लीजिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इस तरह के वर्ड्स आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी बहुत हेल्प करेंगे, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन जो है इन्हीं के एंटोनिम और सिनोनिम्स आपको पूछे जाएंगे। जब आप इन वोकेबलरीज को लर्न कर लेंगे ना, देखिए आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आपको डिस्पोंडेंट का पता होगा कि डिप्रेस्ड है, ठीक है, तो आपको ग्लूमी का मतलब भी साथ में पता चल रहा है कि इसका मतलब भी क्या है, डिप्रेस्ड होना, ठीक है। अगर आप हॉटीनेस का कर लेंगे तो आपको वैनिटी का भी पता चल जाएगा कि वैनिटी इज प्राइड, कि वैनिटी क्या है, प्राइड, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि जब भी आप लोग किसी भी तरीके से किसी भी तरीके की बात करेंगे तो आप रिजॉइस अगर होंगे, अगर आप बहुत खुश होंगे तो उसके लिए आप यूफोरिया ही वर्ड यूज़ कीजिए, ठीक है। इससे आपको जो हैबिट बन जाएगी और फिर इंग्लिश आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया। डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग, अगर आपको कोई भी ट्रबल हो रही है तो उसको हम लोग क्या कर सकें, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो चीज़ें इंकॉर्पोरेट करके ला सकें। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लग रही है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं और ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं और हम सबको इकट्ठे ही एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। Thank you.